हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने किया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, फिर उसकी स्लोप इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं। आज हमने कन्वर्जन करनी है कि हाउ टू कन्वर्ट जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन वैसे तो हमने निकाली थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, लेकिन अब हम ये नहीं लेंगे। सिंपल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम कैसे लेते हैं जिसमें x और y वेरिएबल की पावर वन होती है, इसको हम जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में लेंगे। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है जिसमें x और y जो वेरिएबल है उनकी पावर वन है। तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हमने कौन सी लेनी है? दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इस इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन हमने क्या की थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y is equal to mx plus c. What is m? m is the slope of straight line and c is the intercept of line on y-axis. अब इसमें हमने कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन को। हम लिखेंगे इसको by is equal to minus ax minus c. But here coefficient of y is 1. तो y को हमने 1 लिया। कैसे? By dividing this whole expression by b. तो माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब ये क्या है हमारे पास? इसके साथ कंपेयर कर दो इसको। y is equal to mx plus c से कंपेयर करो। तो what is m from here? माइनस a अपॉन b एंड कैपिटल C that is माइनस c अपॉन b। तो ये आपका इंटरसेप्ट आ गया और ये क्या आ गया? स्लोप। अब यहाँ से हम एक और फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अब कोई भी अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, तो स्लोप हम वहां से भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज m? माइनस a अपॉन b। व्हाट इज a? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज मेरे पास इक्वेशन है 3x plus 7y minus 9 is equal to 0. So what is the slope according to this formula? Minus 3 upon 7. Coefficient of x क्या हो गया? 3 minus sign outside and coefficient of y is 7. तो ये हमारे पास आ गया स्लोप। एक फॉर्मूला आ गया यहाँ से स्लोप का। दूसरा हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी आपकी? पहले इक्वेशन लिखते हैं। दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो a और b क्या थे हमारे पास? दोज आर इंटरसेप्ट लाइन विच मेक सम इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये इक्वेशन थी। अब हमने इस इक्वेशन को x अपॉन a प्लस y अपॉन b और 1 इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ax प्लस by इक्वल टू माइनस c ले लो। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो प्लस 1 है, तो प्लस 1 बनाने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले हम माइनस c से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस a अपॉन सी एक्स माइनस b अपॉन सी वाई इज इक्वल टू प्लस 1। अब इसको माइनस a अपॉन सी नहीं लिखेंगे हम। x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? अब ये तो हमारे पास हो गया प्लस 1, तो यहाँ से क्या निकलेगा? दैट इज x अपॉन माइनस c अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस c अपॉन b। जो ये कोएफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। बीच में हमेशा प्लस साइन लगेगा। इसको हम नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास? दिस इज small a intercept on x axis and this is small b that is intercept on y axis. I am giving you one example. Same example ले लो। 3x plus 7y minus 9 था, इसको राइट साइड पे ले आओ। अब पूरे एक्सप्रेशन को हमने 9 से डिवाइड कर देना है because we need this as 1। तो क्या आ जाएगा? कैंसिल कर दो। 3x upon 3
प्लस 7/9y इक्वल टू 1। लेकिन इंटरसेप्ट इसमें यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू तो 3 हो गई, लेकिन b कितना हुआ, इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस y/9/7 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज a फ्रॉम हियर 3 एंड b इज 9/7। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 टाइप्स हो गई। अब थर्ड हमने करना है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब ये हम किस में लेते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एंड दैट p मेक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस। जो p परपेंडिकुलर लाइन है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएंगे। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले तो p पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वेशन थी हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c। अब हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। एक तो p जो परपेंडिकुलर है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेने के लिए हमें पूरे को माइनस साइन से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया प्लस c। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसके सम ऑफ स्क्वायर से हमने उसको डिवाइड करना है। डिवाइडिंग दिस एक्सप्रेशन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पूरे को रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y, डिवाइडिंग दिस होल एक्सप्रेशन बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड देन इट्स स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर हमने इसको x cos अल्फा और y sin अल्फा से कंपेयर करना है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास रूट 3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हाउ टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले मैं इसका नॉर्मल फॉर्म ही डिस्कस कर रही हूँ एज वी हैव डिस्कस दिस फॉर्मूला हियर। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए था, p पॉजिटिव, तो हम इसको रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 8 लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल में ये रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आता है, जैसे हमने किया था हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। हम हाइपोटेन्यूज के लिए जैसे x और y लेते हैं, उनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वो लेते हैं ना, तो उसका सम ऑफ स्क्वायर जैसे हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे उसी फॉर्म से निकालते हैं इसको। अब यहाँ से रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 8 है, हमने इसको किससे डिवाइड करना है, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। रूट 3 का होल स्क्वायर हुआ 3, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो उसका होल स्क्वायर। पूरे एक्सप्रेशन को रूट 3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 मतलब रूट 4 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ गया रूट 3x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 8 अपॉन 2। अब इसको किससे कंपेयर करना है आपने, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब इसमें देखो, इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो cos अल्फा क्या आएगा आपके पास रूट 3/2। व्हाट इज cos अल्फा, रूट 3/2। sin अल्फा 1/2। p इज 4। p तो आ गया आपके पास, अल्फा निकालना है। अब अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, बोथ आर पॉजिटिव, sin and cos, in which quadrant both trigonometric ratios are positive, that is first quadrant। अब फर्स्ट में आपने देखना है, या तो आप इसको 10 डिवाइड करके निकाल सकते हो। 10 अल्फा कितना होगा, sin अपॉन cos 1/2 अपॉन रूट 3/2 कितना आ जाएगा, 10 अल्फा 1/2 अपॉन रूट 3/2, ये कैंसिल 1/√3। अब यहाँ से देखो आप ये चेक करो कि sin cos 10 और 3 या पॉजिटिव वो लाई करते हैं हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा हमारे पास क्या आएगा 1/√3 कब होता है, दैट इज 30 डिग्री। अल्फा हुआ 30 डिग्री और पाई/6।
ठीक है, तो एंगल हमारे पास क्या आ गया π/6। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन ऑल द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि किसमें cos पॉजिटिव है और sin नेगेटिव है, डिपेंडिंग अपॉन दीज यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। सपोज cos नेगेटिव आ जाता, अल्फा वैसे हमारे पास एंगल π/6 ही रहेगा, 30 डिग्री हमने इसको रेडियन में करना है, या फिर हम इसको कैसे करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका π/6 रेडियन। अब हमने अगर इसको कन्वर्ट करना है, अगर ये सपोज cos नेगेटिव है sin पॉजिटिव है, तो cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा आपके पास क्या आ जाता है π-π/6 5π/6। इफ बोथ आर नेगेटिव तो हम क्या लेते हैं इसमें, बोथ नेगेटिव, या तो हम सेकंड क्वाड्रेंट का मिरर इमेज लेंगे या लेंगे π + π/6। ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या आ जाएगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 180 + थीटा 7π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो 2π - π/6, 2π - थीटा तो 11π/6। So these are the values of alpha depending upon it lies in the first, second, third और fourth quadrant। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, ये एग्जाम्पल था जिसके हमने नॉर्मल फॉर्म डिस्कस किया है। अब हम इसी एग्जाम्पल की √3x + y = 8 की डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी नॉर्मल फॉर्म डिस्कस हो चुकी है। अब हमने इसकी करनी है स्लोप इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट के लिए आपको एग्जांपल में हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि दैट्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। तो हमने इसकी y की वैल्यू निकालनी है, y = -√3x + 8। तो इट मींस कंपेयर करो इससे, m कितना हो गया -√3, c कितना हो गया 8। m अगर हम इसको निकालना चाहें तो टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं -√3, c हो गया इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। हाउ कैन यू राइट √3? √3 is the value in the case of tangent as 60 degree. tan is negative either in second quadrant or fourth quadrant, तो हम इसको थीटा -π/3 भी लिख सकते हैं, और it can be written as π - π/3। Second quadrant, this is fourth quadrant, mirror image -θ, or second quadrant। Is it okay? Now, if we find out, this is the second case. This is slope intercept form। ठीक है, अब लास्ट हमारा रह गया इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला, x/a + y/b = c। हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको कैसे लिखना है, √3x + y = 8। ये c की जगह हमारे पास 1 आना चाहिए, तो ये 1 कैसे होगा, जब पूरे को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ये बन गया 1, तो ये क्या आ जाएगा, x/8/√3 + y/8 = 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास a, और ये हो गया b। तो व्हाट आर द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, दैट इज 8/√3, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 8। तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल फॉर्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।